देखिए, आज हम लोग क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल आइडिया। और यह जो सेंट्रल आइडिया है वह हमारा है फायर एंड आइस चैप्टर का। तो बात करते हैं फायर और आइस चैप्टर में कहानी क्या है और उसके बाद उसका हम सेंट्रल आइडिया देखेंगे। तो देखिए, फायर एंड आइस में जो हिस्ट्री है या जो कहानी है वह दो प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बात किया है उन्होंने। पहले जो व्यक्ति हैं वो उन्होंने हेट को कहा है और जिसे उन्होंने आइस का नाम दिया है। और दूसरा जो है फायर अर्थात डिज़ायर इच्छा। उन्होंने बताया है कि यदि कोई व्यक्ति अधिक घृणा करता है तो वह आइस के समान बर्फ़ के समान स्वयं को ही नष्ट कर लेता है। ठीक उसी प्रकार किसी की असीमित इच्छा है, उसे उन्होंने तुलना किया फायर से। वह आग के समान होता है, वह पूरे संसार को ले डूबता है। तो बात करते हैं फायर एंड आइस से संबंधित सेंट्रल आइडिया को। तो देखते हैं हम इनको। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज़ ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंस द फायर एंड आइस विच रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। अर्थात जो पोएट हैं, जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने कोशिश किया है दो प्रकार के शब्द या दो प्रकार के लोगों के बारे में अंतर बताने के लिए। पहले जो है फायर अर्थात अग्नि और दूसरे आइस अर्थात बर्फ। अकॉर्डिंग टू द पोएट अर्थात कवि के अनुसार द वर्ड्स कैन डाई ट्वाइस, वन बाई फायर एंड आल्सो बाई आइस। अर्थात कवि के अनुसार उन्होंने दो शब्दों का प्रयोग किया है, या फिर कह सकते हैं मानव की जो मृत्यु होती है वह दो कारणों से होती है, दो बार वह होती है। पहला हो गया हमारा फायर अग्नि द्वारा और दूसरा बर्फ द्वारा। दस इट कैन डाई ट्वाइस, वन बाई फायर एंड देन द आइस। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति एक बार अधिक घृणा के कारण मरता है और दूसरा जो होता है वह असीमित इच्छा के कारण। उन्होंने इच्छा को फायर से तुलना किया है तथा आइस को घृणा से किया है। द पोएट फील्स दैट द आइस ऑफ हेटर्ड इज एज पावरफुल एज द फायर ऑफ द डिजायर टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। अर्थात द पोएट फील्स दैट द आइस ऑफ हेटर्स इज मोर पावरफुल एज द फायर। कवि का मानना यह है कि जो घृणा होता है वह फायर असीमित इच्छा से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है। ब्रिंग कंप्लीट इंड जो कि सबका अंत कर देता है, ऑफ द वर्ड्स अर्थात इस संसार का। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि असीमित इच्छा हो तो वह खतरनाक तो होता है, वह केवल व्यक्ति का ही अंत करता है। लेकिन यदि घृणा जो है, असीमित घृणा है, वह असीमित इच्छा से भी ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा डेंजर है, जो कि पूरे संसार को का अंत कर सकता है। देखिए, सेंट्रल आइडिया क्लास 10th में जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी कहा था, सेंट्रल आइडिया क्लास 10th का जो होता है वह 3 मार्क का पूछा था और ये कंपलसरी है कि यह पूछा ही जाएगा। ठीक है। देखिए, जैसा कि हमने कहा था कि क्लास 10th में तो हमारा सेंट्रल आइडिया आता है, तो पहला आपका हो जाएगा द डस्ट ऑफ स्नो और दूसरा होगा हमारा फायर एंड आइस। आप दोनों सेंट्रल आइडिया को याद कीजिए, कंफर्म है कि आपका एक बोर्ड एग्जाम में मैच कर जाएगा। ना कि यह केवल 2025 के लिए, जबकि जब तक आपका सिलेबस चेंज नहीं होता है तब तक आपको दो सेंट्रल आइडिया याद करने होते हैं, जिसमें से कंफर्म है कि हर वर्ष आपका एक अल्टरनेट करके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा।